हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे जिसमें 67 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और 68 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है क्या, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का वो एरिया जो है वो कितना दिया है, 165 मीटर स्क्वायर दिया है। डिटरमाइन इट्स बेस एंड अल्टीट्यूड इफ़ द लेटर एक्सीड द फॉर्मर बाई 7 मीटर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि ये जो लेटर शब्द जो यूज हुआ है ना वो किसके लिए हुआ है, तो अल्टीट्यूड के लिए यूज हुआ है, और जो फॉर्मर जो यूज हुआ है वो बेस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो अल्टीट्यूड जो होगा वो एक्सीड होगा किससे, बेस से। कितना ज़्यादा होगा, तो 7 मीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बताइए कि बेस और अल्टीट्यूड क्या होगा। चलिए इसको फाइंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है, पहले बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लो। तो एक राइट एंगल, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं ए, और इसे बी, इसे सी। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, तो बेस होता है। नीचे वाला को बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या है, तो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये जो हमारा होता है इसे बोला जाता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो बेस है वो अल्टीट्यूड क्या है, तो इससे जो है ये 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो बेस को पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स। तो लेट द बेस बी यक्स मीटर। हम क्या करेंगे, तो बेस को जो है यक्स मीटर हम लेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, तो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को लेट कर लो। अल्टीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, तो बेस से जो है वो क्या कर रहा है, तो 7 ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि ये अल्टीट्यूड जो है ना वो बेस से 7 ज़्यादा है। अगर इससे 7 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 7 लिख देंगे। ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्स प्लस 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि एरिया जो है ना वो कितना दिया हुआ है, तो 165 स्क्वायर मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ क्या, तो राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल बोलो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या होता है, जो सुनो फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है हाफ इंटू अल्टीट्यूड, बोले तो ये भी हो जाएगा। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कर देते हैं, अल्टीट्यूड इनटू बेस, नीचे वाला बेस। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये राइट एंगल एरिया का क्या निकल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 165 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो क्या कर सकते हैं, तो ये हाफ है तो हाफ रह जाएगा, और उसके बाद अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड एक्स प्लस 7 है ना, तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, और बेस क्या लिए हैं, एक्स माने हैं, तो इंटू एक्स कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, इज इक्वल टू 165 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे, तो यक्स इंटू यक्स करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, तो यक्स स्क्वायर आएगा, और यक्स इंटू 7 करेंगे तो प्लस 7 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, डिवाइड बाई 1/2 है ना, तो ये डिवाइड में है, तो इसको हम डिवाइड में कर देते हैं 2 पूरे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा, 165 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो, इसको जो है ना इस साइड भेजो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और यह कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 टू जा 10, और 32 एक 33 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, तो ये जो है ना वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको जो पहले इस साइड लिया उसके बाद करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 7x, और इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, जीरो, तो जीरो हो जाएगा। अब इसका क्या करो, 330 को क्या करो ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 330। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से लगाएंगे तो 1, फिर कितना, तो लगाएंगे 6 मरते में 12 हो जाएगा, और 5 टू जा 10 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अगेन 5 से लगाएंगे तो हम कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब नहीं लगेगा 11, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, इसके आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, 22 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो अगर 330 आ गया, अगर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 22x, और माइनस कितना आ जाएगा, तो 15x, और यहाँ माइनस कितना है, 330 है, लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करो, तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तो ले लेते हैं एक्स कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा, तो एक्स हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, तो -15 ले लेते हैं, तो -15 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक तो किए, -15 जो है दोनों में से कॉमन लिया हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ देखो माइनस चला गया तो बचेगा क्या, प्लस, और यहाँ देखो 15 भी चला गया तो क्या बचेगा, 22 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स -15 हो जाएगा, और एक्स प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15, तो प्लस में आ गया। और यहाँ देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 22। देखो माइनस वाला तो वैल्यू कंसीडर कर नहीं सकते हैं, तो क्या लेंगे हम, तो एक्स का वैल्यू जो है हम 15 ही लेंगे। ठीक है, 22 नहीं लेंगे माइनस वाला। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि देखना अब जरा सा कि बेस जो है हम क्या माने हैं, तो एक्स मीटर माने हैं। ठीक है, और हमने क्या लाया है, एक्स के यहाँ पे देखो 15 लाया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, तो 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड जो है एक्स प्लस 7 है। तो यहाँ से अल्टीट्यूड निकाल लो भाई, तो अल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं, 15 देख सकते हो, तो 15 हो जाएगा और प्लस 7 कर देंगे क्योंकि यहाँ देख सकते हो 7 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 22 मीटर आ जाएगा, और बेस जो आएगा वो आपका 15 मीटर, और अल्टीट्यूड जो है वो आपका 22 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है सही तरीके से। ठीक है, आई होप अच्छे आपको सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 मीटर। करा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है। इफ़ द डिफरेंस इज बिटवीन लेंथ ऑफ द अदर साइड्स भी 4 मीटर है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ये जो लेंथ बोल रहा है ना, जो बाकी जो दो साइड है अल्टीट्यूड और बेस जो है ना, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो 4 मीटर दिया है। तो फाइंड द अदर साइड्स, तो बताइए कि बेस और अल्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें क्या है, तो ये देखना पे यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात किया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसा कुछ होता है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है इसमें। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, और ये आपका अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, और इसका जो दिया गया है वो डिस्टेंस कितना दिया है, 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, इसका लेंथ दिया कितना है, 20 मीटर दिया गया है हाइपोटेनस। ये आपका हाइपोटेनस जो है 20 मीटर दिया गया है, और बेस जो है हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, तो पहले क्या करो, तो इन दोनों का साइड का डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम क्या कर लेंगे कि अगर जो है इसको एक्स लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों साइड का डिफरेंस 4 दिया था। तो अगर हमें इसको अगर एक्स मानेंगे तो ये क्या मानना पड़ेगा, तो एक्स माइनस 4 मानना पड़ेगा। चलो इस चीज़ को हम मान लेते हैं लैंग्वेज में, लेट द अल्टीट्यूड 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 बी एक्स मीटर। ठीक है, कि इसको जो माने हैं ये बी को हमने क्या मान लिया, तो एक्स मीटर है। ठीक है, और जो बेस है, और जो बेस है बी सी जो है वो क्या है, तो ये इस इन ए बी और बी सी का डिफरेंस दिया है कितना, तो 4 दिया हुआ है। तो देखो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है ना। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, तो एक्स माइनस 4 कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, अल्टीट्यूड हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो यहाँ इसका जो मुझे हाइट का जो फॉर्मूला था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस है, अल्टीट्यूड है, और उसके बाद हाइपोटेनस ही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो क्या करता है, जो सुना, बाई पाइथागोरस पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थ्योरम है ना, वो क्या कहता है कि इसका जो साइड है, क्या इसका साइड ए बी का, तो ए बी स्क्वायर का जो साइड होगा, और बी सी स्क्वायर का जो साइड होगा, प्लस बी सी स्क्वायर का जो साइड होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये आप हाइपोटेनियस जो साइड होगा ना उसका स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कि ए सी का स्क्वायर के बराबर होगा। फिर से सुनना क्या कहा था क्वेश्चन में, कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, और ये आपका हाइपोटेनस जो है 20 मीटर दिया हुआ था। ठीक है, और बोल रहा था कि ये साइड और ये साइड का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था ना। तो हमने क्या किया कि इसको ए बी साइड को जो है पहले एक्स मान लिया, देख सकते हो, और इसको हमें क्या मानना होगा, तो एक्स माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 दिया हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 कर देंगे। और यहाँ भी देखो एक्स माइनस 4 हो गया। अब देखो क्या करो, तो ये भी हमने क्या माना है, तो ये भी हमने एक्स माना है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और बी सी क्या है, ये हमारा है, तो ये एक्स माइनस 4 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी हमारा कितना है, 20 मीटर है, तो 20 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैं ब्रेक कर देते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 16 हो जाएगा, और -2 इंटू एक्स इंटू 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना होगा, 20 का होल स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो -4 टू 8 हो जाएगा, -8 एक्स हो जाएगा, और प्लस 16, और इसको जो है इधर ले आइए माइनस में, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, तो जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, जो सुनना कि 2 एक्स स्क्वायर
-8x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -384 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इन तीनों टर्म से जो है 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x² - 4x और ये 192 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा इक्वल टू कैसे होता है, साइड में तो क्या होगा, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, इक्वल टू की साइड जाएगा तो 2। तो ये देखो जब भी ऊपर 0 रहता है उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x² - 4x और -192 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये है जो हमारा आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो 192 का क्या आएगा, फिर देखो पहले 2 से लगाएंगे तो 9 टाइम और 6 टाइम से चला जाएगा, फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 4 और 8 चला जाएगा, फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 6 2 या 12 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब तो देखो लगेगा नहीं क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसके आगे अब ब्रेक नहीं हो सकता है। अब देखो क्या कर सकते हैं, जो सुनो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, और यहाँ देखो 3 2 जा 6 और 6 2 या 12 है ना, तो 12 इंटू 16 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 192 आ जाएगा ना। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4x आ जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं, तो x² - 16x जो बड़ा वैल्यू रहेगा ना उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, और जिसका यहाँ पे जो साइन रहेगा उसके साइन के साथ, और प्लस में आ जाएगा कितना 12x, और यहाँ -192 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो x, ठीक है, देखना इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 16 बचेगा, ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो +12 कॉमन लेंगे, तो +12 ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -16, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x +12 हो जाएगा और x -16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना x +12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, तो -12 हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे देखो x -16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 16 आ गया। हम जो है ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू को नहीं लेंगे निगेटिव वाला को, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कि हमने जो अल्टीट्यूड माना था, अल्टीट्यूड जो माना था वो क्या माना था, ध्यान से देखना जरा सा, अल्टीट्यूड जो माना था ना वो माने थे क्या, x मीटर माने थे, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने क्या लाया, तो 16 लाया है, तो 16 हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से बेस को देख लो, तो बेस हमने क्या है यहाँ पे, तो बेस जो है वो x - 4 है, तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे 16 है, तो 16 हो जाएगा ना, हाँ 16 - 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 12 मीटर आ जाएगा क्या, तो बेस आ जाएगा, और अल्टीट्यूड जो आएगा वो 16 मीटर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस बाई 2 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है ना वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है बेस के लेंथ से, ठीक है, एंड एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो ज़्यादा है अल्टीट्यूड के ट्वाइस से। कितना ज़्यादा है हाइपोटेन्यूज, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो है हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, चलो उसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो पहले। तो ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसमें बोला क्या है कि ये जो हमारा होता है इसको नाम पहले देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। ये जो हमारा होता है अल्टीट्यूड होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि बेस को जो है पहले लीड कर लेते हैं, तो लेट द बेस वी x सेंटीमीटर। हमने क्या किया कि बी सी को जो है हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए सी जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ना वो क्या कहता है, तो इससे जो है ना वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, हाइपोटेन्यूस जो है वो 2 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा है, ये मतलब कि 2 सेंटीमीटर ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो हाइपोटेन्यूस को लेट कर लेंगे, तो हाइपोटेन्यूस जो है इससे क्या है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे प्लस कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा क्या, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा x + 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी जो अल्टीट्यूड हमारा दिख रहा है ए बी, वो कह रहा है इसके ट्वाइस से जो है ना ये कितना ज़्यादा है, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। इसके अल्टीट्यूड के ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूस जो भी होगा इसमें क्या करेंगे, तो इसको जो है ना इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं। तो वही काम करते हैं, चलो। तो पहले देखो इसको हाइपोटेन्यूस क्या माने हैं, तो x + 2 है, तो x + 2 में क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, तो अल्टीट्यूड क्या है, तो अल्टीट्यूड के ट्वाइस, तो ट्वाइस करेंगे क्या, तो इसको 2b लिख सकते हैं, 2ab हो जाएगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस हम लिए हैं, तो 2ab हो जाएगा, ठीक है।
तब क्या है कि इससे जो है ना ये क्या है, तो ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अगर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब एक काम करो, क्या करो कि इसको जो है आप इस साइड भेज दो और x आ जाएगा +2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया हूँ। और इसको हम इस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 1, इसको इस साइड भेजेंगे तो, और ये -2ab है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो x+1 आ जाएगा, ठीक है, और -2ab आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये x+1 है तो इसको जो है, ये देखो पूरा टर्म क्या है, प्लस में हो गया, प्लस में इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, माइनस में चला आएगा। तो -2ab इज इक्वल टू -x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं x+1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, तो ये मिल गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हम जानते हैं कि ये जो होता है हमारा, ध्यान सुनना, कि ये जो हाइपोटेन्यूस हमारा ये चीज़ जो है ना, इसको हमने क्या माना है, तो इसको हमने माना है x+2। ये जो हाइपोटेन्यूस है वो x+2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये BC बोले तो बेस, बेस को हमने x माना है, ठीक है। और जो AB है वो क्या है, ट्वाइस है, मतलब कि AB का हम वैल्यू निकाल के लाए हैं तो ये भी क्या है, तो x+1 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख लो यहाँ पे, तो x+1 डिवाइड बाई 2 है हमारा ये भी। अब देखो तीनों साइड हमें पता चल गया। अब एक्चुअल में क्या है तीनों साइड, उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दोनों का जो सम होता है ना, वो AC स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। बाई पाइथागोरस पाइथागोरस गोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में क्या है कि ऐसा थ्योरम बोलता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो सम करोगे ना, तो AC का स्क्वायर के बराबर आता है। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर देखना प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। अब सभी का वैल्यू पुट कर दो भाई, तो ये भी क्या है, ये भी हमने क्या है, तो x+1/2 है, यहाँ भी देख सकते हो, तो ये x+1/2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से BC क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ देखो AC है, तो AC हम क्या है, तो AC यहाँ देख सकते हो कि AC जो है हमारा क्या है, x+2 है, डेट इज हाइपोटेनस, ठीक है ना, दिस इज हाइपोटेनस, x+2 है, यहाँ भी देख सकते हो हाइपोटेनस x+2 है। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो देखो 2 को जो है ना हम ये लिख सकते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू में आएगा, और फिर ये A+B का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको ब्रेक कर लो, तो करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखना जरा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट इसका। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 है ना, तो हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं एलसीएम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब इसको जो है ना x+1 को जो है ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही स्क्वायर रहेगा। देखो हम x+1 का हम होल स्क्वायर को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, और प्लस यहाँ पे देखो क्या नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। और यहाँ देखो 4 इंटू 4 करें तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा, इसीलिए इसका जो हमने क्या किया, तो होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखो तो x² हो जाएगा, और प्लस 2 या 4 x हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो बात तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो देखना इसको जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो x² है, यहाँ पे 4x² है, कितना हो जाएगा, तो 5x² हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 5x², ठीक है। अब उसी प्रकार से 5x² हो गया, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा, तो प्लस कर लेंगे 2x और +1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है ना वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये सभी के इन सभी का जो है ना वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, तो 4x² हो जाएगा, और 4 को जो है 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 16x आएगा। उसके बाद 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आओ, तो 5x² माइनस 4x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +2x, और इसको इधर ले आएंगे तो -16x हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो -16 हो जाएगा, ये +1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, इन सभी को जो है हमने इक्वल टू के इस साइड ले आया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करो इसको, तो आएगा हमारे पास क्या, तो x² हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14x हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -15
आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनली क्या आ गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो एक ध्यान से बड़ा छोटा सा यहाँ पे कि 15 को जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 1 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15 ही आएगा, ठीक है ना। 15 इंटू 1 लिखेंगे तो 15 ही आएगा। अगर 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस एक 1x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा। और इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 15 बचेगा, फिर माइनस 15 लिख दिए। अब देखो एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक्स माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 15 में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 में आ जाएगा। देखो माइनस 1 तो वैल्यू लेंगे नहीं, लेते हैं, माइनस 1 तो वैल्यू होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू लेंगे वो क्या है, तो 15 हो जाएगा। और हमने जो है एक्स क्या माना था, देखो यहाँ पे हमने जो एक्स माना है ना वो बेस माना है, ये बी सी जो है वो इसे माने हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू में क्या लाया है, तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि जो बेस होगा ना वो बेस जो है वो क्या है हमारा, तो 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब देखो हाइपोटेनस क्या है, देख सकते हो कि हाइपोटेनस जो है वो एक्स प्लस 2 है। तो यहाँ हाइपोटेनस जो आएगा, हाइपोटेन्यूस जो आएगा ना वो कितना आएगा, तो एक्स प्लस 2 है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 15। तो 15 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17, कितना 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया बेस, ये आपका सेंटीमीटर आ गया। और दूसरा निकाल लेंगे क्या, एक हमारा क्या बचा हुआ है, तो ए बी बचा हुआ है, देख सकते हो ये बचा हुआ ए बी अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या है, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से देखो अल्टीट्यूड आ जाएगा, अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, तो एक्स क्या माना है, तो एक्स हमारा वैल्यू आया है 5, सॉरी 15 आया ना, तो 15 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 1 कर देंगे, देख सकते हो यहाँ पे, फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा क्या हमारे पास, तो बेसिकली आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 16 ना, हाँ ये 16 आ जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर जो है आपका आ गया क्या, तो ये भी आ गया। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिए थे, तो ये भी जो है वो क्या है, ये था हमारा। तो इसका वैल्यू हम क्या ले आए हैं, तो 8 सेंटीमीटर ले आए हैं, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूस है उसका वैल्यू मैंने 17 सेंटीमीटर ले आया और बेस जो है वो 15 सेंटीमीटर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 71 है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूस जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का, वो 1 मीटर जो है वो कम है, किससे कम है, तो इसके ट्वाइस से कम है 1 मीटर, कौन, तो हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इफ़ थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अब कह रहा है कि थर्ड जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका जो है शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो बताइए ट्रायंगल का साइड्स क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है, तो अल्टीट्यूड होता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा है ना वो थर्ड साइड मान लेते हैं इसे, और इसे जो मान लेते हैं वो शॉर्ट साइड मान लेते हैं, और इसे हम क्या मान लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, बीसी को पहले लेट करते हैं, जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड को मैंने क्या लिया, तो एक्स मीटर मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। शॉर्टेस्ट साइड क्या है, तो एक्स मीटर है, क्लियर हो गया। अब कहा है क्या क्वेश्चन में कि इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो इसके ट्वाइस से, मैंने क्या किया, तो इसको जो है शॉर्टेस्ट साइड को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और बोल रहा है कि इसके ट्वाइस से जो है ना ये हाइपोटेन्यूस 1 कम है, ठीक है। उसके इसके ट्वाइस से हाइपोटेन्यूस क्या है, तो 1 कम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख लेंगे क्या, हाइपोटेन्यूस जो होगा ना वो क्या होगा, तो इससे जो है इसके ट्वाइस, तो ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ट्वाइस से जो है ना वो 1 कम है, तो 1 कम कर देंगे तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो 1 कम हो जाएगा ना। ध्यान फिर से सुनना क्या कर रहा है कि इसके ट्वाइस से जो है ये 1 कम है, तो इसका पहले ट्वाइस करो तो 2x हो जाएगा, और 1 ये कम है तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो इतना मीटर क्या आ जाएगा, तो हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा है, तो थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड मतलब कि ए बी, थर्ड साइड जो है हमारा वो क्या है, थर्ड साइड जो है ना वो कहता है कि 1 मीटर जो है ना वो ज़्यादा है। ये जो हमारा अल्टीट्यूड है वो 1 मीटर ज़्यादा है, किससे, तो इससे ज़्यादा है, मतलब शॉर्टेस्ट जो साइड है मतलब इससे जो है ना वो ये थर्ड साइड वो 1 मीटर ज़्यादा है। अगर इससे 1 मीटर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इतना मीटर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, तो तीनों साइड हमारा निकल गया। अब क्या पूछा हमसे कि ये ट्रायंगल का जो है ना वो एक्चुअल में क्या तीनों का साइड है, हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जो है पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा। बाई पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, तो इस पर अप्लाई करेंगे। क्या होता है हमारा, जो सुनो, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी बोले तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ध्यान सुनना। पहले इसका लेते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब शॉर्टेस्ट साइड का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ए बी हमारा क्या माने हैं, तो थर्ड साइड हमारा ए बी है, तो क्या है, एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वन होगा ये थर्ड साइड, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ये 2x माइनस वन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये बी सी हमारा क्या है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट साइड एक्स मीटर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो ये भी क्या है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन लिख के होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी क्या है, तो एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए सी क्या है, तो 2x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 2x कर देंगे इंटू वन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू x इंटू वन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, और ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस वन हो जाएगा यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको जो है ना आप इस साइड ले आओ, इसको जो है आप इस साइड ले आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे इसको भी इस साइड ले आओ, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसको आ जाएगा क्या, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -4x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं तो +4x आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2x से प्लस 2x कर देंगे, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, इसको देखो क्या कर रहे हैं ना, कि ये जो वन है ना, इस वन को क्या करो, तो इस साइड ले आओ, इस साइड इसको ले आएंगे तो क्या आएगा, -1 में आ जाएगा, ये +1 पहले से था, और इसको हमने वन को इस साइड ले आया है, तो क्या हो गया, तो -1 आ गया। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बेसिकली आपका 6x, बिल्कुल 6x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या कर सकते हैं बताओ, तो एक काम करो आप, क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, तो -2 को कॉमन ले लो आप। ठीक है, -2 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले चुका है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये -2 को क्या करते हैं, तो -2 को इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो काम बनेगा। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना, एक और काम करो, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये केवल एक 1x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा केवल। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x इन दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, -2x कॉमन लिया है, तो -2x मैंने कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस में, और यहाँ क्या बचेगा, -3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो देखना, x -3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, और अपॉन कितना, ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जब भी रहता है 0 तो कोई भी नंबर उसको डिवाइड करेगा, आएगा क्या, ऑलवेज 0 आएगा, तो x -3 हो गया। अब यहाँ से देखना कि x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये जो आ गया वो क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना थोड़ा सा, जो देखना कि शॉर्टेस्ट साइड को क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट जो साइड होगा वो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 है, तो 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या है, 2x-1 है, तो 2 लिखेंगे, और x के जहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे, -1 कर देंगे, तो 6 में से देखो 6-1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा मीटर, तो 5 मीटर जो आएगा वो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, थर्ड साइड निकाल लीजिए, थर्ड साइड जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो ये x+1 है, तो x का वैल्यू 3 है, तो 3+1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड जो होगा वो 3 मीटर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 5 मीटर होगा, और थर्ड साइड जो होगा वो आपका 4 मीटर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है।